Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपके 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 5 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिगो यानी कि नील की खेती. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि जो ये चैप्टर है ये हमारे गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो चंपारण में आकर के किसानों के अधिकारों के लिए लड़े और उनको यह एहसास दिलाया कि वे कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि कमज़ोर जो है वो ब्रिटिश सरकार कमज़ोर है. तो आइए अब हम चैप्टर को देखते हैं कि इसमें क्या बातें बताई गई है और इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. तो जो ये चैप्टर है ये जो लिखा हुआ है ये लुइस फिशर के द्वारा लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑथर के बारे में यानी कि लेखक के बारे में क्या बातें आपको बताई गई हैं. तो इसमें लिखा हुआ है कि लुइस फिशर यानी कि जो इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है लुइस फिशर, जिनका जन्म 1896 और जिनकी मृत्यु 1970 में हुई. वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, जिनका जन्म फिलाडेल्फिया में 1896 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1970 में हुई. ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920. सन 1918 और 1920 के समय के दौरान इन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया. फिशर मेड अ करियर एज ए जर्नलिस्ट, और फिर बाद में इन्होंने अपना करियर एक पत्रकार के रूप में बनाया. एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, और बाद में इन्होंने यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के लिए जो द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द सैटरडे रिव्यू है उनके लिए लिखा. आगे आपको इसमें बताया गया कि ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक अध्यापक के तौर पर भी कार्यरत थे. और आगे आपको इसमें बताया गया कि द फॉलोइंग निम्नलिखित, यानी कि जो ये आज का चैप्टर है यानी कि जो आज का जो लेसन है इंडिगो, ये एक उदाहरण है. इज एन एक्सर्प्ट, यानी कि एक्सर्प्ट होता है उदाहरण, यानी कि एक छोटा सा अंश है. फ्रॉम हिज बुक, उनकी एक बुक से. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उस बुक में से आज का जो चैप्टर उसका एक छोटा सा अंश है. द बुक हैज़ बिन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट, और टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट के द्वारा यह समीक्षा की गई है कि जो ये पुस्तक है यह अब तक की गांधी जी के ऊपर जो लिखी गई जितनी भी बहुत अच्छी किताबें उनमें से एक है. तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर. तो जो आज का चैप्टर है बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया कि जैसे कि आपने गांधी जी के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हो, तो उनमें से एक बात सामने ये भी आती है कि वह एक बार चंपारण गए थे. वहाँ पर उन्होंने किसानों के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया और उनको बताया कि ब्रिटिश सरकार इतनी भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो किसानों के अधिकार को ख़त्म कर सके. तो उन्होंने वहाँ पर रह करके पूरे 1 साल तक किसानों के हक़ में लड़ाई लड़ी और वो जीते भी. तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो नरेटर है वो अपनी बात को सामने रखते हुए बोलते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942, कि जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से मिलने के लिए गया एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य भारत में बने सेवाग्राम में जो उनका आश्रम है, मैं वहाँ पर उनसे पहली बार जब मिलने के लिए गया सन 1942 में. ही सेड, तो उन्होंने कहा, आई विल टेल यू, कि मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे हुआ कि मैंने ब्रिटिश सरकार के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया. आगे फिर वो बताते हैं कि इट वाज इन 1970 की जो बात है वो 1917 की है. ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन, कि वह 1916 के राष्ट्रीय सम्मेलन में गए थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन था इन लखनऊ, जो कि लखनऊ में हुआ था. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, और सम्मेलन में 2301 प्रतिनिधि और बहुत सारे दर्शक भी थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, और सम्मेलन की कार्रवाई के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया, A peasant came up to me looking like any other peasant in India, कि भारत में अन्य किसानों की तरह दिखने वाला एक किसान मेरे पास आया. Poor and emaciated, जो कि बहुत ही गरीब और दुबला पतला था. And said, और उसने मुझसे कहा, I am राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. I am from चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ. And I want you
टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आए, यानी कि आप मेरे ज़िले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, कि गांधी जी ने उस स्थान के बारे में यानी उस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालय, यानी कि वह हिमालय की जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ हैं उसके बीचों बीच बहुत ही नीचे स्थान पर स्थित था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल के राज्य के पास था। आगे से बताया गया है कि अंडर एन एंसेंट अरेंजमेंट, के एक बहुत ही पुराने समझौते के अनुसार द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर, कि जो चंपारण के जो किसान थे वो एक बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और जो व्यक्ति जो दुबला पतला किसान उनके पास आया था राजकुमार शुक्ला, वो भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वह पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। He had come to the congregation to complain about the injustice of the landlord system in बिहार, यानी कि वह बिहार में हो रहे जो जमींदारी व्यवस्था है उसका जो अन्याय है उस अन्याय की शिकायत करने के लिए वह इस कांग्रेस के सम्मेलन में आया था। एंड somebody had probably said, और किसी ने उससे कहा था स्पीक टू गांधी, कि गांधी जी से बात कर लो। आगे इसमें लिखा है कि गांधी टोल्ड शुक्ला, कि गांधी जी ने शुक्ला से कहा ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि उनके पास कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, यानी कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलने के लिए जाना है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के अन्य अन्य जगह पर जाने के लिए भी वचनबद्ध है, यानी कि उनको बहुत सी जगह पर जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, कि जो ये शुक्ला थे वे गांधी जी के साथ हर जगह पर गए। देन, और फिर गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, जब गांधी जी अपने आश्रम के पास अहमदाबाद में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम, कि शुक्ला भी पीछे पीछे आ गए टू द आश्रम, उस आश्रम में, यानी कि जब गांधी जी अलग अलग जगह से होकर के अपने आश्रम अहमदाबाद में तो शुक्ला भी उनके पीछे पीछे उस आश्रम में आ गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कि वो सप्ताह तक गांधी जी के साथ रहे और गांधी जी की साइड उन्होंने नहीं छोड़ी, यानी कि वो हमेशा गांधी जी के साथ रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, कि उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया एक तारीख निश्चित कर लीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, कि उस बटाईदार मिस्टर शुक्ला की लगन और उसकी कहानी सुन कर के और उनसे प्रभावित होकर के गांधी सेड, गांधी ने उससे कहा आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि मतलब मुझे इन तारीख को कैलकाटा जाना है। कम एंड मीट मी, वहाँ पर आओ और मुझसे मिलो। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे अपने साथ ले जाना। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, कि जो शुक्ला है वो अपने कूलों पर बैठा रहा, यानी कि बहुत ही तत्पर बैठा रहा, पूर्ण रूप से तैयार बैठा रहा। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, बताई गई जगह पर, इन कैलकाटा, कलकत्ता में। वैन गांधी अराइव्ड, जब वहाँ पर गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने गांधी जी के फ्री होने तक का इंतज़ार किया। देन, और तब द टू ऑफ देम, फिर वे दोनों बोर्डेड इन ए ट्रेन, कि उन्होंने ट्रेन पकड़ ली फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना के शहर के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ ली जो कि बिहार में है। देयर, वहाँ शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, कि वहाँ पर वो जो मिस्टर शुक्ला थे वो उनको बिहार के एक वकील के घर लेकर गए जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, के राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे, बट लेकिन द सर्वेंट न्यू शुक्ला, लेकिन जो उनके सेवक थे, जो उनके नौकर थे, वो शुक्ला को जानते थे। एज ए पुअर ह्यूमैन, एक गरीब किसान के रूप में, एक ऐसे गरीब किसान के रूप में, हु पास्टर देयर मास्टर, जो कि उनके मालिक को परेशान करता था, टू हेल्प, सहायता मांग मांग करके, द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी कि जो वहाँ पर नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी सहायता करने के लिए वो उनके मालिक से जो सहायता मांगता था और उसको सहायता मांग करके परेशान क्या करता था, वे नौकर उस शुक्ला को उस रूप में जानते थे। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, कि इसलिए उन्होंने उसको नीचे ही रहने दिया, यानी कि नीचे वाली जगह पर रहने दिया, विद हिज कंपेनियन, उनके साथी के साथ,
जो कि मिस्टर गांधी थे, जो कि गांधी जी उनके साथ थे। whom they took to be another peasant, जिसको उन्होंने एक अन्य किसान समझ लिया, बट लेकिन गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को वहाँ के कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं थी। लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, कि कहीं उनकी बाल्टी की कुछ बूंदें पूरे के पूरे कुएं को ख़राब न कर दे। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि उनको कैसे पता चलता कि वो अछूत नहीं है। आगे इसमें बताया गया कि गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, कि गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते के बीच में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कि जितनी सूचना शुक्ला ने उनको बताई थी, यानी कि जितनी सूचना शुक्ला उनको बता पाया था उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि संपूर्ण जानकारी लेने के लिए गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया। आगे इसमें लिखा है कि ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, फिर उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी के पास एक तार भेजा ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फर के कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको गांधी जी ने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1970, और जो ट्रेन है वो लगभग आधी रात के समय पर पहुंची 15 अप्रैल 1917 में। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और जो प्रोफेसर कृपलानी थे वो गांधी जी का इंतज़ार स्टेशन कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ अ प्रोफेसर मलकानी, और जो गांधी जी है वो वहाँ पर लगभग 2 दिन के लिए रुके प्रोफेसर मलकानी के घर पर। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापक थे। आगे इसमें बताया गया कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, की उन दिनों यह एक असाधारण बात थी। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी करते हुए कहा, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि मेरे जैसे एक व्यक्ति को अपने घर में शरण देना, यानी कि अपने घर में ठहराना, उन दिनों बहुत ही असाधारण बात थी। इन ए स्मॉलर लोकेलिटीज़, के छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं, द इंडियंस वर अफ्रेड, कि जो भारतीय थे जो कि छोटे छोटे मोहल्ले में रहते थे वो काफ़ी डरे हुए थे। टू सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, कि गांधी जी इसमें बताते हैं कि वहाँ के जो छोटी छोटी जगह पर रहने वाले जो लोग थे, छोटे छोटे लोकेलिटीज़ में रहने वाले जो भारतीय थे, वह इस बात से भी डरते थे कि जो वहाँ के जो स्वशासन के जो पक्षधर थे, जो कि वहाँ पर अपना खुद का शासन चाहते थे, उनके पक्षधर के लिए भी सहानुभूति जताने में उनको डर लगता था। इसीलिए गांधी जी ने ये कहा कि उन दिनों यह बहुत ही असाधारण सी बात थी कि मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर में शरण देना। आगे इसमें नरेटर बताते हैं कि द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, कि वहाँ पर गांधी जी का आना, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन का जो प्रकृति थी, यानी कि जिस प्रकृति का कार्य वो करने के लिए आए थे, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, वह बात पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई। एंड और टू चंपारण, और चंपारण में भी फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, और जो चंपारण में रहने वाले जो पटाईदार किसान थे, बिगेन अराइविंग ऑन फोर्ट, वे पैदल ही आने लगे, एंड बाय कन्वेंस, या फिर किसी वाहन से आने लगे, किसी साधन से आने लगे, टू सी देयर चैम्पियन, अपने उस चैम्पियन को, और वो चैम्पियन कौन थे, वो हमारे महात्मा गांधी थे, जो कि उनके पक्ष के लिए काम करने का कुछ मिशन लेकर के आए थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और जो वकील थे जो कि मुजफ्फरपुर में रहते थे, वो वहाँ की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए गांधी जी से मिले। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, और वे लगातार रूप से जो वहाँ के जो किसान हैं उनके समूह को वहाँ की अदालत में पेश करते रहे। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनको बताया, यानी कि उन्होंने गांधी जी को बताया अबाउट देयर केसेस, उनके केस के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फ़ी, और उन्होंने ये भी बताया कि वो केस लड़ने के लिए कितनी फ़ीस उनसे लेते हैं। आगे नेटर कहते हैं कि गांधी चिडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि गांधी जी ने इस बात पर उन वकीलों को डांट भी लगाई
कि ऐसे जो बटाईदार जो किसान थे उनसे बहुत ज़्यादा फीस लेने के लिए गांधी जी ने उनको डांटा भी था। ही सेड, गांधी जी ने कहा कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं दैट कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द लॉ कोर्ट्स, कि जो इस प्रकार के जो मामले हैं इस प्रकार के मामले को कोर्ट तक ले जाना डज लिटिल गुड, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि इससे कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है। वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ट एंड फेयर स्ट्राइकन, कि जहाँ पर जो ये किसान हैं, जो बटाईदार किसान हैं, वे पहले से ही डरे हुए हैं और पहले से ही बहुत कुचले हुए किसान हैं, यानी कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, इस मामले में अदालत का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि वहाँ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। द रियल रिलीफ फॉर दैम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि अगर वे इस डर से दूर हो जाते हैं, यानी कि इस भय से मुक्त होना है उनके लिए असली राहत होगी, यानी कि रियल रिलीफ होगा। आगे इसमें बताया गया कि मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, की चंपारण जिले की ज़्यादातर कृषि योग्य जो ज़मीन थी वॉज डिवाइडेड, वो बटी हुई थी इनटू लार्ज एस्टेट, जो कि बड़े बड़े जागीरों में बड़े बड़े हिस्सों में बटे हुए थे। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और जिनके मालिक अंग्रेज़ लोग थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट, और जिन पर भारतीय काश्तकारों के द्वारा काम किया जाता था। जो भारतीय काश्तकार थे वे उन पर काम करने के लिए उनको पैसा भी दिया करते थे। आगे इसमें बताया गया कि द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ की जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वह नील थी। द लैंडलॉर्ड्स, और जो वहाँ के जमींदार थे वे जमींदार कौन थे, वो अंग्रेज़ जमींदार थे। कंपेयर्ड ऑल टेनेंट्स, वो सभी काश्तकारों को मजबूर करते थे टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, यानी कि जितनी ज़मीन पर वो खेती करते थे उसका 3/20 हिस्सा या फिर 15% हिस्से में जो भी वो खेती होती थी विद इंडिगो, जो कि नील की खेती होती थी। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और 3/20 के हिस्से में या फिर 15% के जितने भी हिस्से में वो नील की खेती करते थे वे वहाँ के किराए के रूप में उनको देने के लिए उनको मजबूर करते थे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह एक बहुत लंबे अनुबंध के अनुसार होता था। यानी कि इसमें अभी ये बताया गया कि जो चंपारण जिले की जो ज़्यादातर कृषि योग्य जो ज़मीन थी वो बड़े बड़े जागीरों में यानी कि बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई थी, और जिनके जो मालिक थे वो इंग्लिशमैन थे, यानी कि अंग्रेज़ जमींदार थे। और उन पर जो काम करते थे वहाँ के काश्तकार थे, यानी कि वे वहाँ पर काम करने के लिए एक किराए के रूप में कोई अमाउंट यानी कि पैसा उनको दे दिया करते थे। लेकिन वो पैसे के बदले वहाँ पर जो 3/20 या फिर 15% का जो हिस्से में जो वो फसल करते थे वो उनको एक प्रकार के किराए के रूप में उनको सौंप दिया करते थे। तो आगे इसमें आपको जैसे बताया गया कि दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह उनके बीच में एक अनुबंध था, एक समझौता जिसके तहत ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था। आगे इसमें बताया गया कि प्रेजेंटली और अब द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मन हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जब यहाँ पर जो जमींदारों को ये पता चला कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो की खेती को डेवलप कर लिया, यानी कि उसको शुरू कर दिया है, उन्होंने देर अपन, और फिर उसके बाद उन्होंने ऑप्टेन एग्रीमेंट, फिर उन्होंने कुछ समझौते किए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो वहाँ के जो बटाईदार किसान थे उनके साथ कुछ समझौते किए, टू पे देम कॉम्पनसेशन, जो उनकी क्षतिपूर्ति उनको वापस देने के लिए कुछ अनुबंध किया। फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, जो कि उनका जो 15% का जो हिस्सा जो उनको किराए के रूप में दिया करते थे उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उनसे समझौता किया। आगे इसमें बताया गया कि द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज अर्कसम टू द पीजेंट, कि जो नया साझेदारी वाला जो समझौता था वह किसानों के लिए बड़ा जोखिम भरा था। एंड और मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से किसानों ने अपनी इच्छा से उस पर साइन भी कर दिए थे। दोज और वे हु रेसिस्टेड, कि जिसने इस चीज़ का विरोध किया। एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकीलों को हायर कर लिया, यानी कि अपने केस को लड़ने के लिए वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और उसके बाद जो जमींदार हैं उन्होंने जो ठग थे धोखा देने वाले लोगों को किराए पर रख लिया। मीनवाइल, उसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट्स, और उसी दौरान जो संश्लेषित नील की खेती की जो खबर है
वो अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई। हु हैव साइंड, जिन्होंने उस समझौते पर साइन किए थे। एंड और दे वांटेड देयर मनी बैक, और उन्होंने अपना पैसा वापस मांगना चाहा। आगे इसमें बताया गया है कि एट दिस पॉइंट, और इसी मौके पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी मौके पर गांधी जी चंपारण में आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, कि फिर उन्होंने कोशिश करके जो तथ्य थे यानी कि जो खबर थी वो प्राप्त करने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, कि सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और उस सेक्रेटरी ने गांधी जी को बताया दैट दे कोड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वो कोई भी खबर नहीं दे सकते टू द आउटसाइड, किसी बाहरी व्यक्ति को। गांधी आंसर्ड, गांधी जी ने उनको उत्तर दिया दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। एंड नेक्स्ट, और उसके बाद गांधी कोड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, और उसके बाद गांधी जी जो ब्रिटिश ऑफिस के जो कमिश्नर थे उनसे मिले। ऑफ द त्रिहुट डिवीज़न, जो कि त्रिहुट डिवीज़न यानी कि विभाग के कमिश्नर थे। इन विच, जिसमें द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण जो जिला था वो भी पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, के जैसे कि गांधी अपने बात में आगे बताते हैं कि कमिश्नर ने प्रोसीडेड टू बुली मी, कि कमिश्नर ने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दी फॉर भी, तुरंत ही, टू लीव तिरहुट, यानी कि तुरंत ही तिरहुट को छोड़कर चले जाने की सलाह भी दी। आगे इसमें बताया गया कि गांधी डिड नॉट लीव, कि गांधी जी कहीं नहीं गए। इंस्टेड, बजाय इसके, ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी, इसके बजाय वो मोतीहरी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड विद हिम, कुछ वकील उनके साथ गए, यानी कि कुछ वकील गांधी जी के साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ा के जो लोग इकट्ठा होकर के उनका इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, और फिर उसके बाद वो एक घर पर गए। एंड और यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और उस घर को एक मुख्यालय के रूप में प्रयोग करते हुए कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच पड़ताल को जारी रखा। अ रिपोर्ट केम, एक खबर सामने आई। इन दैट, जिस खबर में ये बात थी कि अ पेजेंट हैड बिन माल्ट्रेटेड इन नियर बाई विलेज, यानी कि उस गांव के पास एक किसान के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, कि गांधी जी ने वहां पर जाकर के हालात को देखने का निर्णय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगली सुबह उन्होंने एक हाथी की पीठ पर बैठकर वहां पर जाने की यात्रा शुरू कर दी। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, कि वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, कि उसी समय वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट का यानी कि एसपी का उनके पास मैसेज आया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और वापस कस्बे की तरफ लौट जाने का आदेश सुनाया। इन हिज कैरिज, अपने वाहन में। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उस आदेश का पालन किया। यहाँ पर कंप्लाइड का मतलब होता है आदेश का पालन करना, कि जिस तरीके से गांधी को वापस जाने के लिए बोल दिया था तो उसी आदेश का पालन गांधी जी ने किया। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम, उसके बाद जो संदेश वाहक था जिसने गांधी जी को जो संदेश दिया था, संदेश वाहक गांधी जी को गाड़ी में बैठा करके उनके घर लेकर आया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि जहाँ पर उन्होंने चंपारण को तुरंत ही छोड़ने का एक आधिकारिक सूचना पत्र दिया। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, और गांधी ने उस नोटिस के लिए एक रसीद पर साइन किए। एंड रोट, और उस पर लिखा, ऑन इट, और उस पर लिखा दैट कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि जब वो आदेश उनको दिया गया था चंपारण छोड़ने का उसका वो पालन नहीं करेंगे, यानी कि वो उसकी अवज्ञा करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि इन कॉन्सिक्वेंसेज, और परिणाम स्वरूप, यानी कि जिसके परिणाम फलस्वरूप, यानी कि जिसका परिणाम यह हुआ कि गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन कोर्ट में प्रेजेंट होने का आदेश, कोर्ट की तरफ से जो सम्मन मिलता है यानी कि उसको हम बोलते हैं कोर्ट का आदेश, तो कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश उनको मिला अगले दिन। आगे इसमें लिखा है ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जी जगे रहे, वे बिल्कुल नहीं सोए। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद
टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने फिर राजेंद्र प्रसाद को अगले दिन एक तार भेजा कि वो अपने किसी प्रभावशाली दोस्तों के साथ वहाँ पर आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उन्होंने कुछ निर्देश अपने आश्रम के लिए भी भेजे जहाँ पर वह रहा करते थे। ही वर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट वायसराय को भी भेजी। आगे इसमें बताया गया है कि मॉर्निंग फाउंड, और सुबह यह पता चला द टाउन, जो वो कस्बा था, ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट, कि जो मोतीहारी नाम का जो कस्बा था वो वहाँ के किसानों से खचाखच भर गया था। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कि वे ये नहीं जानते थे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था, उनका क्या रिकॉर्ड रहा। दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने सिर्फ यही सुना था कि एक महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि जो कि उनकी सहायता करना चाहता है, वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, और जो वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे वो उलझ रहे, यानी कि उनकी वजह से वो समस्या में हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स, यानी कि हज़ारों की संख्या में उनका एक सहज रूप से आना, यानी कि जैसे कि उनको यह पता चला कि गांधी जी किसी समस्या में है, वो सिर्फ उनके बारे में इतना ही जानते थे कि एक महात्मा है जो कि उनकी सहायता करना चाहता है, और वह व्यक्ति अथॉरिटीज़ के साथ उलझ करके किसी मुसीबत में आ गया है। तो अचानक से कि जो कि वो हज़ारों की संख्या में जो उन्होंने वहाँ पर आकर के जमावड़ा इकट्ठा कर दिया, यानी कोई इकट्ठे हो गए अराउंड द कोर्ट हाउस, यानी कि उस कोर्ट के चारों ओर, यानी कि जो अदालत थी, कचहरी थी, उसके चारों ओर हज़ारों की संख्या में आकर के इकट्ठा हो गए थे। वॉज द बिगनिंग, वह एक ऐसी शुरुआत थी, ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश के डर से उनकी आज़ादी की एक शुरुआत के जैसा था। बिल्कुल सेम वही सिचुएशन वहाँ पर थी कि जैसे कि उनको पता चलता है कि महात्मा गांधी किसी समस्या में, तो वो अचानक ही हज़ारों की संख्या में बहुत सारे लोग वहाँ पर जो कचहरी थी, जो कोर्ट था, उसके चारों ओर आकर के इकट्ठा हो गए, और यह सब जो ब्रिटिश का जो उनके मन में डर था उससे आज़ादी की शुरुआत थी। आगे इसमें बताया गया कि द ऑफिशियल्स, जो वहाँ के अधिकारी थे, फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज और पर्सन, यानी कि गांधी जी के सहयोग के बिना वहाँ के जो अधिकारी थे वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, यानी कि अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, कि गांधी जी ने उनकी सहायता की भीड़ से निपटने के लिए, यानी कि जो वहाँ पर इतनी सारी जो भीड़ थी, गांधी जी ने उन अधिकारियों की सहायता की जैसे कि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके, भीड़ से निपट सके, यानी कि उनको शांत कर सके। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी उनके प्रति बड़े विनम्र और मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ, और ऐसा करके गांधी जी उन अधिकारियों को एक पक्का सबूत दे रहे थे। यहाँ पर जो एक कंक्रीट प्रूफ है, इसका मतलब होता है पक्का सबूत, यानी कि जिस तरीके से भीड़ उन अधिकारियों के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो गांधी जी ने उन भीड़ को, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों की सहायता की थी। तो इससे वे उनको इस बात का सबूत दे रहे थे दैट की देयर मैट, जो इनकी शक्ति है, हाइदर टू, अब तक, ड्रेड, जो कि बहुत ही डराने वाली, जो अब तक उनकी जो शक्ति रही है, एंड अनक्वेश्चनड, यानी कि जिसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठा, यानी कि जिसको कोई भी रोका ना जा सका, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, कि अब वो भारतीयों के द्वारा चुनौती पूर्ण हो सकते हैं, यानी कि भारतीयों के द्वारा उनको चुनौती दी जा सकती है। आगे इसमें बताया गया कि द गवर्नमेंट वाज बेफर्ड, कि ये सब देख करके जो वहाँ की जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा चकरा गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चकित हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, और जो उनके जो वकील थे, यानी कि जो सरकारी वकील थे, उन्होंने जज साहब से प्रार्थना की टू पोस्टपोन द ट्रायल, यानी कि जो उस दिन की जो पैरवी थी, उस पैरवी को अगली तारीख तक बढ़ाने की उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की। अपेरेंटली, क्योंकि यह बात स्पष्ट थी, यानी कि स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज़ विश्ड, यानी कि जो वहाँ के अधिकारी थे वो ये चाहते थे टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, यानी कि जो वहाँ के जो अधिकारी थे वो अपने बड़े अधिकारियों के साथ इस बात पर विचार विमर्श करना चाहते थे। यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट थी। आगे इसमें लिखा है कि गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने इस देरी का एक विरोध किया, यानी कि जिस तरीके से जो प्रोसिक्यूटर थे, यानी कि जो सरकारी वकील थे, जो कि उस दिन की पैरवी को आगे बढ़ाने की जो बात कर रहे थे, तो गांधी जी ने इस देरी का प्रोटेस्ट किया, यानी कि इसका विरोध किया। आगे इसमें लिखा है कि ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, यानी कि अपना अपराध स्वीकार करते हुए, अपराध स्वीकार करने को बोलेंगे प्लीडिंग गिल्टी, अपना अपराध स्वीकार करते हुए गांधी जी ने एक कथन पढ़ा। कथन को यहाँ पर बोलते हैं स्टेटमेंट। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि ही वॉज इन्वॉल्व्ड
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जो उनके कर्तव्य थे, कर्तव्य के विरोधाभास में वो फंसे हुए थे, यानी कि वो अपने कर्तव्य को पालन कर रहे थे, वो वापस कैसे जा सकते थे। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो एक कानून को तोड़ने वाले का एक उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे अपनी तरफ से। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वो मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। और आगे वो कहते हैं कि ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, कि उन्होंने वापस जाने का जो आदेश था उनके लिए उसका उल्लंघन किया, उस आदेश को नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि जो कानूनी अधिकारी थे जिन्होंने उनको रोका था उनकी तरफ से उनको जो सम्मान नहीं दिया गया ये उसकी वजह से नहीं था, बट बल्कि इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, यानी कि हमारा अस्तित्व से भी बड़े कानून को मानते हुए, इन ओबीडियंस यानी कि उस कानून को मानते हुए, उसकी बात मानते हुए जो हमारे अस्तित्व के लिए है। द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, जो कि हमारे आत्मा की आवाज़ है। ही वॉज आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और इस बात को कहते हुए उन्होंने उचित जो दंड है, जो सज़ा है, उसकी मांग भी की। आगे इसमें लिखा है कि द मजिस्ट्रेट, यानी कि जो जज साहब थे, अनाउंस दैट, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसिस, यानी कि 2 घंटे के अवकाश के बाद वह उनके लिए एक सज़ा सुनाएंगे, यानी कि उसकी घोषणा करेंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट, और उन 120 मिनट के अंदर उनको अपनी एक जमानत का बंदोबस्त करने के लिए गांधी जी को कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने अपनी जमानत के लिए मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको बिना किसी जमानत के ही छोड़ दिया। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, और उसके बाद जब कोर्ट दोबारा स्टार्ट हो, यानी कि जब छोटे से अवकाश के बाद जब कोर्ट यानी कि जज साहब दोबारा बैठते हैं अपना फैसला सुनाने के लिए और अदालत का शुरू होना पाया जाता है, तो उस शुरुआत को बोलते हैं रिकॉन्वेंट। द जज सेड, जज साहब ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर द सेवरल डेज, कि वो कुछ दिनों तक कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल, और उस दौरान ही अलाउड, उन्होंने आज्ञा दी, गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, की उस दौरान उन्होंने गांधी जी को आज्ञा दी कि वो आज़ादी से रह सकते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से आज़ाद हैं। आगे इसमें लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना मिजारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर की और अन्य जो मुख्य जो वकील थे हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, वो बिहार से वहाँ पर आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने फिर गांधी जी से विचार विमर्श किया। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी जी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा कि अगर उनको कोई सज़ा मिल जाती और वो जेल चले जाते तो वे क्या करते। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, वाई दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वे वहाँ पर वो उनको कोई सलाह और उनकी सहायता करने के लिए वे आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल, कि अगर वो जेल चले जाते, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, कि अगर वो जेल चले जाते तो उनको सलाह देने वाला कोई नहीं होता और फिर वो सीधे अपना घर चले जाते। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने उनके सामने मांग रखी, तो फिर जो बटाईदार जो किसान हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय होगा, इनजस्टिस कहेंगे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। आगे इसमें लिखा है कि द लॉयर्स विड्रो टू कंसल्ट, कि जो वहाँ के वकील थे उन्होंने जो सलाह मशवरा था उसको वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपसोट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने उनके जो सलाह मशवरा था उसके परिणाम को, यानी कि जो यहाँ पर ये अपसोट कम होता है कि सलाह मशवरा के बाद निकलने वाला जो परिणाम है उस परिणाम को लिख करके रख लिया। आगे इसमें लिखा है कि दे थॉट, उन वकीलों ने सोचा, अमंग देमसेल्व्स, आपस में उन वकीलों ने सोचा, दैट कि गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, की गांधी जी पूरी तरीके से बाहरी व्यक्ति हैं, एंड येट, और फिर भी ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द प्रेजेंट, और फिर भी वो उन किसानों के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं। इफ़ दे, अगर वे, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर वे, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइंग डिस्ट्रिक्ट, और एडजॉइंग डिस्ट्रिक्ट होता है आसपास के जो ज़िले हैं, कि ना कि सिर्फ वे आसपास के ज़िलों के निवासी हैं, निवासी को रेजिडेंट्स बोलते हैं,
बट ऑल्सो बल्कि दोज वे वो थे हु क्लेम्ड जिन्होंने ये दावा किया था टू हैव सर्व्ड दिस पीजेंट कि उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने इन किसानों की सेवा भी की है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो वकील थे वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि गांधी जी पूरी तरह से भारी आदमी हैं, लेकिन फिर भी वो उन किसानों के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर वे खुद जो वहाँ के आसपास के ज़िले के निवासी हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने उन किसानों की सेवा की है, शुड गो होम की अगर वो घर वापस चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन कि यह बहुत ही शर्मनाक पलायन होगा। यानी कि इसी से बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं होगी कि अगर वो इस बात को देखते हुए घर वापस चले जाते हैं। आगे इसमें लिखा है कि दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, उसके बाद वे तदनुसार ठीक उसके बाद वे वापस गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम और उन्होंने गांधी जी को बताया कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल कि वे भी उनके पीछे पीछे जेल में जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन कि चंपारण की जो लड़ाई है उसको जीत लिया गया है। ही जी ने बड़े खुश होकर के उनको कहा। दैन और फिर ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद उन्होंने एक पेपर का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स और जो वो समूह था उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया एंड पुट डाउन द ऑर्डर और उन्होंने उस पेपर कुछ क्रम लिखे इन विच जिसमें ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट की जिसमें प्रत्येक समूह को कोर्ट में गिरफ्तारी देनी थी। आगे इसमें लिखा है कि सेवरल डेज लेटर कुछ दिनों के बाद में गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। उसके बाद थोड़े दिन के बाद गांधी जी को एक लिखित रूप में एक संदेश मिला फ्रॉम द मजिस्ट्रेट जज की तरफ से इन्फॉर्मिंग हिम उनको यह सूचित करते हुए कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और द प्रोविंस उस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हैड ऑर्डर कि उन्होंने यह आदेश दिया है द केस टू बी ड्रॉप्ड कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया कि आधुनिक भारत में पहली बार जो सविनय अवज्ञा यानी कि एक प्रार्थना के साथ कि किसी भी आदेश का पालन ना करने की जो प्रार्थना है उसको हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा को पहली बार आधुनिक भारत में जीत मिली थी। आगे इसमें बताया गया कि गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर यानी कि गांधी जी और वकीलों ने अब बहुत बड़े स्तर पर एक जांच पड़ताल का कार्य शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर की जो जांच पड़ताल है वो है फार फ्लंग इंक्वायरी कि इस बारे में इनटू द ग्रीवेंसेस उन शिकायतों के बारे में ऑफ द फार्मर्स जो कि बटाईदार जो किसान थे और जो वहाँ के जो बाकी आम किसान थे उन किसानों की जो शिकायतें थी उन शिकायतों पर एक बड़े स्तर की जांच पड़ताल का कार्य गांधी जी ने शुरू कर दिया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन यानी कि जो बयान थे जिनको कोर्ट में दिया जा सके ऐसे बयान लगभग 10,000 किसानों के बयान को लिख करके रखा गया एंड और नोट्स मेड और टिप्पणियाँ लिखी गई ऑन अदर एविडेंस और जो अन्य जो साक्ष्य थे अन्य जो सबूत थे उनके आधार पर कुछ टिप्पणियाँ भी लिख कर रखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड और जो तमाम तरीके के जो दस्तावेज थे जो कागजात थे उनको इकट्ठा किया गया। द होल एरिया और जो पूरा क्षेत्र है पूरा का पूरा जो एरिया है थ्रोब्ड वो काँप गया विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स यानी कि जो जांचकर्ता जो थे यानी कि जो जांच पड़ताल में जो लगे हुए जो व्यक्ति थे उनकी गतिविधियों से पूरा का पूरा क्षेत्र काँप उठा एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स और जो वहाँ के जो जमींदार थे उनके द्वारा जो बड़े लेवल पर जो उच्च स्तर पर जो धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा था उससे पूरा का पूरा क्षेत्र काँप उठा। आगे से बताया गया कि इन जून के महीने में गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट कि गांधी जी को एक बुलावा आया सर एडवर्ड गेट की तरफ से जो कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड बिफोर ही वेंट और वहाँ जाने से पहले ही मेट वे मिले मतलब गांधी जी वहाँ जाने से पहले मिले किन से मिले लीडिंग एसोसिएट्स यानी कि वहाँ जाने से पहले गांधी जी अपने फिर से एक प्रमुख जो सहयोगी थे उनसे मिले एंड अगेन और एक बार फिर से डे डिटेल प्लान्स और फिर से एक विस्तृत योजना बनाई गई फॉर सिविल डिसोबीडियंस यानी कि जो सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन वो चला रहे थे उसके प्रति एक फिर से एक विस्तृत योजना बनाई गई इफ़ अगर ही शुड नॉट रिटर्न
यानी कि ऐसी स्थिति में कि अगर हो सकता है कि गांधी जी वहाँ से वापस न आए, उनको वहीं पर पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर से एक योजना बनाई गई जो कि अवज्ञा समन्वय आंदोलन से संबंधित थी। आगे इसमें बताया गया कि गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि उसके बाद गांधी जी की 4 लंबी चलने वाली मुलाकातें हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में, हु जो एज ए रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप जिन्होंने अपॉइंटेड एंड ऑफिशियल कमीशंस, जिन्होंने एक परिणाम स्वरूप एक ऑफिशियल कमीशंस को अपॉइंट कर दिया, यानी वहाँ पर एक अलग से ऑफिशियल एक संगठन तैयार कर दिया ऑफ इंक्वायरी, जांचकर्ताओं का, इन टू द इंडिगो शेयर प्रॉपर सिचुएशन, यानी कि जो वहाँ के जो बटाईदार जो किसान थे उनके हालात की इंक्वायरी करने के लिए यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए एक अलग से कार्यालय एक संगठन को बना दिया गया। उस संगठन में कुछ लोग भी थे। उसमें आगे बताया गया है द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, कि उसमें सबसे पहले तो जो किसानों की तरफ से जो मुख्य जो प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को चुना गया, और उसमें जो वहाँ के जो जमींदार थे वे भी शामिल थे, और कुछ सरकारी ऑफिसर यानी कि सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। आगे इसमें बताया गया कि गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ 7 मंथ्स, कि इसमें बताया गया कि गांधी जी चंपारण में ही रहे फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ 7 मंथ्स, यानी कि पहले 7 महीने लगातार रूप से वो चंपारण में रहे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा, यानी कि उसके बीच में गांधी जी कहीं न गए, वो लगातार रूप से चंपारण में ही रहे पहले 7 महीनों के लिए। एंड देन, और फिर उसके बाद अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट्स विजिट, और उसके बाद वे छोटे छोटे विजिट वहाँ पर लेते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट, यानी कि जो विजिट थे यानी कि जो वहाँ पर जो गांधी जी का जाना था वो सिर्फ एक आम तौर पर एक प्रार्थना के बेस पर हुआ, यानी कि जो प्रार्थना के आधार पर वो प्रार्थना किस चीज़ की थी, वह प्रार्थना उस ऐसे एक अनपढ़ किसान की तरफ से थी जो ही गांधी जी से यूं ही मिलने के लिए आए थे। इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट फ्यू डेज, और जो गांधी जी की जो विजिट चंपारण में लगी थी शुरुआत में, वो ऐसी आशा की जा रही थी दैट कि इट वुड लास्ट फ्यू डेज, कि वह कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर गांधी जी इज़ लाइफ, और उस यात्रा ने लगभग गांधी जी का पूरा 1 साल ले लिया था, यानी कि आए तो गांधी जी कुछ दिनों के लिए चंपारण में, लेकिन ऐसी स्थिति को देख करके गांधी जी का वहाँ पर पूरा 1 साल व्यतीत हुआ, यानी कि वहाँ पर गांधी जी ने उन किसानों के लिए लगभग 1 साल के लिए कार्य किया। आगे से बताया गया कि द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड क्रॉसिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर, और आगे से बताया गया कि जो बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके खिलाफ जो कार्यालय जो जांच पड़ताल की गई, उस जांच पड़ताल के दौरान उस जांच पड़ताल में बहुत सारे सबूतों के ढेर लग गए उन बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ। एंड वैन, और जब देश स्वदेश, और जब उन्होंने इतने सारे सबूतों को देखा, दे एग्रीड, और जब उन्होंने इन सारे सबूतों को देखा, दे एग्रीड, वे सहमत हो गए इन प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांतवत वे इस बात पर सहमत हो गए टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, कि वे इस बात पर सहमत हो गए कि वे उन किसानों से जो लिया हुआ जो पैसा था वो उनको वापस करेंगे। आगे उनके द्वारा पूछा गया एक सवाल पे, तो जो कि उन्होंने गांधी जी से पूछा, उन्होंने पूछा कि बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा लेकिन हमें जो पैसा वापस करना है वो कितना पैसा वापस करना है। तो आगे इसमें बताया गया कि दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, यानी कि उन्होंने सोचा कि गांधी जी वो सारा पैसा वापस मांगने की बात करेंगे, विच, वह पैसा जो दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर प्रॉपर्स, वह पैसा जो कि उन्होंने गैरकानूनी रूप से और धोखेधड़ी रूप से यानी कि धोखा दे करके धोखे से जो पैसा उन बटाईदार किसानों से ऐंठा था वो सारा पैसा गांधी जी वापस मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% पैसा ही वापस मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहाँ पर वे थोड़े कुछ कठोर नजर आए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, जहाँ पर गांधी जी बड़े सख्त और जिद्दी नजर आए। राइट्स रिवर एंड जे जेड होज, जैसा कि वहाँ के आदरणीय जे जेड होज लिखते हैं, ब्रिटिश मिशनरी, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे इन चंपारण में, जिन्होंने हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, कि जहाँ पर चंपारण में चल रही जो गतिविधियाँ थी उन्होंने उन सारी गतिविधियों को बड़ी नज़दीक से देखा था। वो लिखते हैं कि ऐसी डिमांड करने पर यानी कि ऐसी मांग करने पर, जैसे कि गांधी जी ने 50% पैसा वापस देने की बात रखी थी, मांग रखी थी, ऐसा देख करके गांधी जी वहाँ पर बड़े जिद्दी
और बड़े ही हठी नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कठोर नज़र आ रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि थिंकिंग प्रोबेबली, और शायद इसी बात को सोचते हुए कि उन्होंने क्या सोचा, वो यह सोचा कि शायद ही वुड नॉट गिव वे, कि गांधी जी उनका कोई रास्ता नहीं देंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, और जो बड़े बड़े जमींदारों के जो प्रतिनिधि उस सभा में बैठे थे, तो उन्होंने यह सब सोच करके शायद गांधी जी उनको रास्ता नहीं देंगे, उन्होंने 25% तक की सीमा का जो पैसा वापस देने का ऑफ़र किया। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और उनकी हैरानियत यानी कि उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब गांधी जी ने उनको उनके शब्दों में ही पकड़ लिया। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इसी तरह से जो वहाँ का गतिरोध यानी कि जो बातों में जो बीच में जो अटक रहे थे, उनके बाद गांधी जी ने रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जो 25% पैसा वापस देने की बात थी, उन्हीं की बातों को पकड़ते हुए सारे गतिरोध को समाप्त कर दिया। आगे से बताएगा कि दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, कि कमीशन के द्वारा जो ये समझौता था जमींदारों और किसानों के बीच में बिना किसी अवरोध किए कमीशन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट, गांधी जी ने आगे समझाते हुए कहा कि द अमाउंट, जो वो पैसा ऑफ द रिफंड यानी कि जो वापसी वाला जो पैसा था, वाज लेस इम्पोर्टेंट, वो कम महत्वपूर्ण था बजाय देन द फैक्ट, इस तथ्य के हिसाब से वह पैसा बहुत ही कम था। वह तथ्य कौन सा था? द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि वे इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि वह तथ्य उनके सामने आया था कि जो पैसा उनको वापस किया गया था वो बहुत ही कम था, लेकिन वह बात बहुत बड़ी थी कि जमींदारों ने अपना जो पैसा था उसका कुछ हिस्सा उन किसानों को देने के लिए वो सहमत हो गए थे। एंड विद इट, और इसके साथ साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपनी प्रतिभा का, अपनी प्रतिष्ठा का भी हिस्सा उनको देने के लिए मान गए थे। देयरफॉर, और इसलिए एज फार एज द पेजेंट वर कंसर्न, कि इसी प्रकार जहाँ तक किसानों की बात थी, किसानों का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव, कि जो वहाँ के जमींदार थे उन्होंने ऐसा बिहेव किया, ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो कानून से ऊपर हों। नाउ, और अब द पेजेंट सो, कि अब किसान ने देखा दैट ही हैड राइट्स, कि उसके पास अधिकार हैं, एंड डिफेंडर, और उसके अधिकारों के रक्षक भी हैं। ही लर्न करेज, और उसने हिम्मत करना सीख लिया था, उसने साहस करना सीख लिया था। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है? चलिए तो आगे इसमें देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो इसमें बताया गया कि इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, की जो घटनाएं हुई है जितनी भी, इन सारी घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही ठहराया, यानी कि इन सभी में गांधी जी सही साबित हुए। आगे इसमें लिखा है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स, यानी कि कुछ ही वर्षों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स, यानी कि जो अंग्रेज जमींदार थे, अबंडेंट देयर एस्टेट, उन्होंने अपनी जागीर छोड़ दी, यानी कि जिन जिन जगहों पर उनका अधिकार था उन्होंने वो सारी जागीर छोड़ दी जो कि उनके कब्जे में थी। विच रिवॉर्टेड टू द प्लीजेंट, और जो वो जागीर है यानी कि जो सारी जो ज़मीन है उन किसानों के पास वापस आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो नील की खेती की जो बटाईदारी थी, यानी कि बटाईदारी का जो सारा जो काम था वो ख़त्म हो गया। आगे इसमें आपको बताया गया कि गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, कि गांधी जी कभी भी बड़े रूप से राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे। यहाँ पर कंटेंटेड कम होता है संतुष्ट होना। आगे इसमें लिखा है कि ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, की उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा इन द चंपारण विलेजेस, यानी कि चंपारण के गांव में उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा, यानी कि किसी भी तरीके से विकसित उनको नज़र नहीं आए। ही वांटेड, और वे चाहते थे, टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इस बारे में तुरंत ही कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, और इस बात के लिए उन्होंने अध्यापकों से निवेदन किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, और वे अध्यापक थे महादेव देसाई और नरहरि पारिक। टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल, उन दोनों नवयुवकों ने गांधी जी को अभी अभी ज्वाइन करते, यानी कि वे गांधी जी के अभी अभी शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो पत्नियां थी, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और वहाँ पर वो अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो गई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और बाकी जो कुछ लोग थे वो बम्बई से, पूना से और
अन्य जो दूर दराज के जो क्षेत्र से वहाँ से आए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, और आश्रम से गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास भी वहाँ पर आ गए। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसी प्रकार से जो श्रीमती गांधी है वो भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, और वहाँ के 6 गांव में प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विद्यालयों को शुरू किया गया। कस्तूरबाई, और जो कस्तूरबा गांधी थी, टोट द आश्रम रूल्स, उन्होंने वहाँ के आश्रम के नियम को सिखाया। ऑन द पर्सनल क्लीननेस, अपने व्यक्तिगत सफाई, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक सफाई और अपनी व्यक्तिगत सफाई के बारे में उनको सिखाया। आगे इसमें लिखा है कि हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और जो वहाँ के स्वास्थ्य जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा दयनीय थे। गांधी गोट अ डॉक्टर, गांधी जी को एक डॉक्टर मिले टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, जिन्होंने वहाँ पर अगले 6 महीने निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं दी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और वहाँ पर 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध थी। जो वे दवाइयाँ थी उनमें कस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, कुनेन की गोलियाँ, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और गंधक का मलहम था। एनीबडी, कोई भी व्यक्ति हु सोड अ कॉटेड टंग, जिसकी जीभ पर गंदगी जमी होती थी, वाज गिवन अ डोज ऑफ कस्टर्ड ऑयल, उसे अरंडी का तेल की एक दवा दी जाती थी। एंड एनीबडी, और कोई भी व्यक्ति विद मलेरिया फीवर, जिसको मलेरिया बुखार था, रिसीव्ड कुनेन प्लस कस्टर्ड ऑयल, और उसको कुनेन की गोलियां प्लस में अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके स्किन पर कोई फोड़ा, फुंसी या फिर किसी भी तरीके का घाव था, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कस्टर्ड ऑयल, और उसको गंधक का मरहम प्लस में अरंडी का तेल दिया जाता था। आगे इसमें आपको बताया है कि गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, गांधी जी ने वहाँ के महिलाओं की जो कपड़ों की गंदी हालत थी उनको भी ध्यान में रखा, उनको भी नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने कस्तूरबा से निवेदन किया कि वो उनसे इस बारे में बातें करे। वन वुमन टू कस्तूरबा इनटू हर हट, एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में लेकर के गई। एंड सेड, और उनको बताया, लुक, देखिए, देयर इज़ नो बॉक्स ऑफ कबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स, कि यहाँ पर कपड़े रखने के लिए कोई भी अलमारी या फिर कोई भी बक्सा नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी मैं पहन रही हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव, यह सिर्फ एक ही साड़ी है जो कि मेरे पास है। आगे इसमें बताया कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, यानी कि चंपारण में उनका बहुत लंबे समय तक ठहरना, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, कि गांधी जी वहीं से ही अपने आश्रम पर निगाह रखते थे, यानी कि दूर से अपने आश्रम पर निगाह रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वे लगातार रूप से वहाँ पर पत्र लिखते रहे और वहाँ पर जो आर्थिक सहायता थी उसके बारे में पूछताछ करते रहे। आगे इसमें बताया गया है कि वंस, एक बार, ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को एक पत्र लिखा, दैट, यह बताते हुए कि इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस, यानी कि जो पुराने लेटरिन के जो गड्ढे थे उनको भरने का समय आ गया है। एंड डिग न्यू वंस, और नए गड्ढों को खोदने का समय आ गया है। अदरवाइज, अन्यथा अगर ऐसा कार्य नहीं किया गया तो द ओल्ड वंस, जो पुराने गड्ढे हैं, वुड बिगिन टू स्मेल बैड, उनमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। आगे इसमें बताया गया कि द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, जो चंपारण की जो घटना है, यानी कि चंपारण में किए गए सारे जो कार्य हैं, जो पूरी की पूरी जो घटना है, वह गांधी जी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। What I did, he explained, was a very ordinary thing, यानी कि गांधी जी आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो भी मैंने किया वो एक साधारण सी बात थी, साधारण सा कार्य था। I declared that, और आगे गांधी जी कहते हैं कि मैंने इस बात की घोषणा की कि the British could not order me about in my own country, कि जो अंग्रेज़ जो लोग हैं, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो मेरे ही देश में मुझे कोई आदेश नहीं दे सकते। आगे इसमें लिखा है कि बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, यानी कि चंपारण की जो घटना है वह अवहेलना के कार्य के रूप में शुरू नहीं हुई। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, यह एक प्रयास के रूप में शुरू, यानी कि इसकी शुरुआत एक प्रयास के रूप में थी। टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पुअर पीजेंट, जो कि
बहुत भारी संख्या में जो वहाँ के किसान थे उनको उनके दुख से मुक्ति दिलाने के प्रयास के रूप में शुरू हुई। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न। यह पूर्ण रूप से गांधी जी का अपना एक तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो राजनीति थी वह लाखों लोगों की रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स थी, यानी कि डे टू डे जो प्रॉब्लम है, यानी कि रोज़मर्रा की, यानी कि हर रोज़ प्रतिदिन आने वाली जो समस्याएं हैं उनको कहा जाता है डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। यानी कि जो गांधी जी की जो राजनीति थी वह कोई ऐसी वैसी राजनीति थी, बल्कि वह उन सभी लाखों लोगों के लिए कुछ कार्य करने के लिए राजनीति थी जिन लोगों को अपनी दैनिक प्रतिदिन की जो जीवन दिनचर्या है उसमें आने वाली समस्याओं को जो उनको सामना करना पड़ता था उनके लिए उनकी राजनीति थी। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। उनकी वफादारी जो काल्पनिक वस्तुएं हैं उनसे कभी नहीं रही। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग। बल्कि उनकी वफादारी हमेशा जीते जागते लोगों के साथ रही। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, यानी कि जो भी कार्य गांधी जी ने किए उन सभी में मोरेवर ज़्यादातर यह बात थी ही ट्राइड टू मोल्ड इन अ न्यू फ्री इंडियन, यानी कि उनमें हमेशा ये बात रही थी कि वो एक नए आज़ाद भारतीयों को तैयार कर सके, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इसी तरह से भारत को स्वतंत्र करा सके। यही उनकी विचारधारा थी। आगे इसमें लिखा है कि अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यानी कि चंपारण की घटनाओं की शुरुआत में चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू द इंग्लिश पैसिफिस्ट, यानी कि एक अंग्रेज शांति दूत जिनका नाम था चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू, हु हैड बिकम द डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, जो कि पूर्ण रूप से समर्पित गांधी जी के एक फॉलोवर यानी कि अनुयायी बन गए थे। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी से विदाई लेने के लिए वो आए थे। बिफोर गोइंग ऑन अ टूर, एक टूर पर जाने से पहले, ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, जो कि उनकी जो ड्यूटी थी वो फिजी आइलैंड पर लगी हुई थी, तो वहाँ पर जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने के लिए आए थे। आगे इसमें बताया गया कि गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, जो गांधी जी के जो वकील मित्र थे, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण, कि उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा विचार रहेगा एंड्रयू के लिए जो कि चंपारण में रुक जाए, एंड हेल्प देम, और चंपारण में रहने वाले लोगों की सहायता करे। एंड्रयूस वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, कि अगर गांधी जी सहमत होते तो एंड्रयू की तो पहले ही इच्छा थी वहाँ पर रुक जाने की थी, बट लेकिन गांधी वॉज वेलमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने इस बात का सख्ती से विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट, कि आप यह सोचते हैं कि इन दिस अनइक्वल फाइट, यानी कि जो ये असमान जो लड़ाई थी, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, कि जो ये असामान्य जो लड़ाई थी, क्या इसमें ये अच्छा होगा, क्या ये इसमें ये लाभदायक होगा कि अगर हम एक अंग्रेज़ को अपनी तरफ शामिल कर लें, यानी कि अपने में शामिल कर लें। दिस शोज द वीकनेस इन योर हार्ट, यह आपके हृदय में एक कमजोरी प्रकट करती है, यानी कि इससे आप कमज़ोर महसूस होते हो। द काउज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कारण सिर्फ यही है कि अगर कोई आपके सामने कोई लड़ाई हो तो उस लड़ाई में आपको सिर्फ और सिर्फ आप पर ही निर्भर रहना उसको जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रयू, आपको किसी मिस्टर एंड्रयू के अंदर किसी सहायता को नहीं देखना, किसी सहायता को नहीं ढूंढना, बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, आखिरकार वह एक अंग्रेज है। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड रेड आवर माइंड करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, आगे राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक पढ़ ली थी, यानी कि उन्होंने हमारे मन में जो चल रहा है कि हम उस अंग्रेज़ को अपनी तरफ शामिल कर ले, तो यह बात उन्होंने ठीक ठीक भांप ली थी। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और इस बात का हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरह से गांधी जी ने हमें खुद पर विश्वास करने का, खुद पर यकीन रखने का एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस और खुद पर विश्वास रखना, इंडियन इंडिपेंडेंस और भारत की जो स्वतंत्रता है, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदार जो किसान हैं उनकी सहायता करना,
वर ऑल बाउंड टुगेदर, वे सारी की सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 12th क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 5 यानी कि इंडिगो को स्टडी किया, जिसमें आपको ये बताया गया कि गांधी जी ने चंपारण में रहने वाले जो मजदूर किसान जो लोग थे उनकी सहायता करते करते वहाँ पर पूरा 1 साल बिताया और वहाँ पर ना कि सिर्फ उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और बल्कि उनके सांस्कृतिक और जो सामाजिक जो पिछड़ापन था उसको भी दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया और जिसमें वे पूर्ण रूप से सफल हुए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने आज का चैप्टर बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने में समझने की कोशिश की होगी ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये कोशिश से लाभदायक महसूस होती हैं तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने किसी फ्रेंड्स, किसी सहपाठी, किसी मित्र के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन कोशिशों का लाभ उठा सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को लेकर के और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर के बीच में और चैप्टर के बाद में आपसे पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।